Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are going to start a new chapter which is differential equation, and it is an application of integration as well as differentiation. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button on my videos. Now in this section we will understood see three types of problem we will solve. Means कोई भी अगर आपको differential equation दी होगी तो उसको सॉल्व करने वो या तो आपको होमोजीनियस पैटर्न की दी होगी या सेपरेबल होगी या लीनियर होगी। तो इन दिस सेक्शन हम लोग सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है जैसे ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, आपको ये फंक्शन निकालना है। ओके, सो आप डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से ये फंक्शन कैसे निकालोगे, वी विल सी इन दिस सेक्शन बाय सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। एक चीज आप अंडरस्टैंड करो कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है फोर्थ ऑर्डर की, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे मींस जनरल सोल्यूशन निकालोगे तो इसके कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। तो अगर वो वन ऑर्डर की होगी मतलब जितने ऑर्डर होंगे उतने कांस्टेंट्स आएंगे। इफ देयर इज अ वन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देन द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स विल बी वन। सो इसी तरह से अगर फोर ऑर्डर होगा तो आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने होंगे, फोर होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल डू बाय योरसेल्फ एंड प्लीज आंसर मी इन कमेंट सेक्शन। अगर थर्ड ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट मीन्स डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स वाई इक्वल टू जीरो समथिंग लाइक दिस, तो कितने आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे जब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। तो जब पर्टिकुलर दो तरह के सोल्यूशन निकलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, या तो जनरल निकलेगा या पर्टिकुलर निकलेगा। पर्टिकुलर के केस में क्या होता है, आपको x की वैल्यू कुछ दी होती है और y की वैल्यू दी होती है, आपको उसको सब्सटीट्यूट करके कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है तो मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एक भी नहीं होते हैं, और जनरल सोल्यूशन होता है तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जितने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मींस आप एक्स फंक्शन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग कर सको। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, तो ये इजिली सेपरेबल है। मींस dy के नीचे आपने y लिया है और x इंटू डी एक्स कर दिया, तो दिस इज अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स वाई, तो ये सेपरेबल नहीं है क्योंकि आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते हो। दैट इज वाई दिस इज इनसेपरेबल मीन्स सेपरेबल पार्ट में नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स है, तो आप इसको इजिली सेपरेट कर सकते हो। y फंक्शन एक तरफ ले आओगे और x फंक्शन एक तरफ ले जाओगे, मीन्स वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन हटाना है तो आपको दोनों तरफ इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। मीन्स यहाँ पे इंटीग्रेशन है y के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में। ओके, सो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन था, कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस कॉस एक्स को हम आइडेंटिटी का यूज करके टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। इसी तरह से वन प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और dx को एज इट इज। क्यों ये इसलिए लिख पाए हैं हम लोग, क्योंकि cos 2x मेरा क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, इसी तरह से टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। दैट इज वाई वी हैड रिटन दिस थिंग। सो y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी tan स्क्वायर एक्स बाई टू dx का इंटीग्रेशन।
सो y इक्वल टू आप tan स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या लिखोगे, sec स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, बिकॉज we will use the identity 1 plus tan x equal to 1 plus tan square x equal to sec square x. Okay, so y equal to sec square x by 2 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx. ओके, सो यहाँ पे आप x by 2 को सब्सटीट्यूट करोगे t, दैट मीन्स 1 by 2 dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt. सो dx के प्लेस पे आप क्या लिखोगे 2 dt. सो y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt और इंटू टू आप बाहर लिखोगे इंटीग्रेशन में, माइनस dx का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, एक कांस्टेंट लिया है. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है tan t माइनस एक्स प्लस सी. नाउ t की जगह हम लोग x बाई टू पुट कर देंगे, दैट मीन्स 2 tan x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी. दिस इज द सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, इस तरह से आप सेपरेबल इक्वेशन करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेपरेबल का है, क्योंकि हम दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ डी वाई के नीचे हम अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर ले आएंगे, इक्वल टू dx कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा डी वाई अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट. ये हमने इंटीग्रेशन में पढ़ रखा है. ठीक है, अगर आपको डाउट होगा तो वी विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक द इंटीग्रेशन पार्ट ऑल्सो. नाउ यहाँ पे क्या हो गया, जब आपने डी वाई अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला this will become sin inverse y by 2 इक्वल टू x प्लस सी. अब साइन इनवर्स को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा साइन x प्लस सी, दैट मीन्स y इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी. y इक्वल टू समथिंग लिखना है. ओके, सो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट किया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dy by dx प्लस y इक्वल टू 1. दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन, बट इसको हम सेपरेबल भी कर सकते हैं. कैसे, ये देखो, dy by dx इक्वल टू 1 माइनस वाई. नाउ 1 माइनस वाई एक मेरा फंक्शन हो गया, जिसको हम dy के नीचे ले आएंगे, इक्वल टू dx कर देंगे, इंटीग्रेटेड बोथ साइड. सो हमारा क्या होगा, पुट 1 माइनस वाई इक्वल टू टी, दैट मीन्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी टी. सो डी वाई के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, माइनस डी टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स. सो ये होगा हमारा माइनस लॉग टी इक्वल टू एक्स प्लस सी. टी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी. सो लॉग 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी. सी में ही माइनस इंक्लूड हो गया. ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालोगे तो आपने माइनस सी लिखा है प्लस सी लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो लॉग का ऑपोजिट क्या होता है, लॉग का इनवर्स ई होता है. सो अगर हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, दैट मीन्स ई की पावर अगर लॉग एक्स करते हो, तो ये मेरा आंसर हो जाता है एक्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग टू बोथ साइड्स, या एक्सपोनेंशियल टू बोथ साइड्स हम कह सकते हैं. ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स प्लस सी. सो 1 माइनस वाई विल बी इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर सी. ई पावर सी को हम क्या लिख देंगे, ए ई पावर माइनस एक्स. ठीक है, तो ये हमारा आ गया y इक्वल टू 1 माइनस ए ई पावर माइनस एक्स. ओके,
So this is the solution for this differential equation. अब अगर आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन सही है या नहीं हमारी, तो मेरी इक्वेशन क्या थी, y डैश प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, आपको अगर चेक करना है तो आप y डैश निकाल लो, जो आपका आंसर निकला है उसका y डैश निकाल लो, अगेन डिफरेंशिएट कर दो, तो आपका क्या आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, माइनस ए तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस ई पावर माइनस एक्स। सो ये हो गया हमारा a e पावर माइनस एक्स। नाउ पुट इट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये हमारा हो जाएगा a e पावर माइनस एक्स, और y की जगह हो जाएगा प्लस 1 माइनस ए ई पावर माइनस एक्स। ओके, सो ए इंटू ई पावर माइनस एक्स एंड ए इंटू ई पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर 1 आ गया, विच इज द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो इस तरह से आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट ऑन योर कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में प्लीज आप चेक करना, अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।